गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार पद्मा जी, सरोज जी, डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की टीम की ओर से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आज के इस सत्र में। एंड विषय जो है वो आप सबने पढ़ा होगा। आज हम बात करने वाले हैं गुरु के ग्रंथ के बारे में। एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो सर ने छिपा रखा है आज के सेशन में। तो हम सब लोग मिलके कोशिश करेंगे कि सर के मैसेज को हम खोज पाते हैं या नहीं। आई एम श्योर हम सब लोग मिलके कोशिश करेंगे तो हर बार की तरह डेफिनेटली हम उस सबक को, उस मैसेज को, उस लेसन को बड़े ही आराम से ढूंढ पाएंगे। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी। सब लोग तैयार हैं? चलिए आज अपनी ये क्वेस्ट जो है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोग मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से सर का लेसन क्या हो सकता है कि गुरु के ग्रंथ के बारे में, इसके मतलब के बारे में आपके जहन में सबसे पहली बात क्या आती है, उसको ज़रूर टाइप करके शेयर कीजिएगा कि गुरु ग्रंथ से क्या तात्पर्य है, इससे क्या मीनिंग है। चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन द मीनवाइल हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, सो दिस इज द टॉपिक एंड ओके। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं गुरु ग्रंथ की, तो सबसे पहले ग्रंथ जो शब्द है वो हमारे माइंड में जब आता है तो एक बुक हमें दिखती है जिसमें एक स्पिरिचुअल, एक होली मैसेजेस जिसमें होंगे, हमारे मास्टर्स ने जो लिखे होंगे। रिलीजियस गुरुज की भी हो सकती हैं, स्पिरिचुअल गुरुज की भी हो सकती हैं। तो पहली हमारे दिमाग में जो एक इमेज आती है वो एक बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल, एक किताब की, एक बुक की जो इमेज हमारे सामने आती है। तो हमने बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो देखे हैं, बहुत लोगों ने पढ़े भी हैं, लेकिन हमारे लिए उनका महत्व क्या है? बेसिकली यहाँ पर हम जब ग्रंथ की बात कर रहे हैं तो हमारी डेफिनेशन जो यहाँ ग्रंथ की आती है, तो हम बात कर रहे हैं हमारे मास्टर्स की, उन टीचिंग्स की, वो मैसेजेस जो हमारे मास्टर्स, वो मास्टर जो इस लाइफ टाइम में हमें गाइड कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं, या हमारे पिछले जन्मों में जिन्होंने हमें गाइड किया है हमारी सोल की जर्नी पर, उनके जो मैसेजेस हैं, वो गाइडेंस जो है हमारे लिए, जब वो एक कंपाइल हो जाती है एक जगह पर किताब के फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसे हम ग्रंथ का नाम देकर पुकारते हैं। अगर माना जाए कि वो एक गाइडेंस है हमारे लिए, हमारे गुरु की, हमारे मास्टर्स की, जो शब्द उन्होंने कहे, जो मैसेज वो देना चाहते थे, उनको कंपाइल किया हुआ है। अभी मैं कहूंगी कि आज के ज़माने में, या अभी ना सिर्फ एक किताब, लेकिन इवन अगर हम अब डॉक्टर उदय शाह की टीचिंग्स की बात करें तो उनके जितने लेक्चर्स हैं, उन्होंने जितने सेमिनार्स दिए हैं, आज वी आर लकी कि यूट्यूब पे हमें उनके सारे मैसेजेस मिलते हैं, तो वो भी हमारे गुरु के, हमारे मास्टर्स के मैसेजेस ही हैं, गाइडेंस ही है। तो उसे भी हम एक ग्रंथ के रूप में ही मान रहे हैं। एंड ये कहा जाए कि जो ग्रंथ है वो एक बंडल ऑफ नॉलेज है, या फिर हम कहेंगे हमारी विजडम के लिए एक सोर्स है जहां से हम अपनी विजडम को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर ये माना जाए, ये जो हम फॉर्म बात कर रहे हैं अपने जो ग्रंथ की बात कर रहे हैं, ये फिजिकल फॉर्म में जो हमें ग्रंथ मिल रहे हैं, जो हमें दिखते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और इन ग्रंथों से किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस गाइडेंस को, उस मैसेज को जो हमारे मास्टर्स हमें देना चाहते हैं। पहली बात तो हम उसमें लिखे शब्द, टेक्स्ट या फिर बोले गए शब्द, उनको पूरी तरह फॉलो करके हम उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो सर हमें मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि हमें अंडरस्टैंड जो करने हैं वो केवल वर्ड या केवल टेक्स्ट नहीं करना है, हमें उन मैसेजेस के पीछे दिए हुए जो भाव है, वो जो इंटेंशन है जिसके साथ वो मैसेज हमारी तरफ पहुंचे हैं, हमें उन्हें समझना है। बिकॉज उन्हें जब हम समझेंगे तभी हम उसका जो है प्रॉपर विजडम जो है वो हम अपने अंदर जो है ग्रहण कर सकते हैं, या फिर सही में जो ज्ञान है उसे हम तभी जो है ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्स्ट जो है या वर्ड जो है वो सुनने वाला, मैं पढ़ रही हूं तो मैं उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करूंगी, आप पढ़ेंगे आप उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। मैं बहुत खुश हूं तो मैं एक खुशी के माहौल में हूं तो मैं उसे अलग तरह तरीके से परसीव करूंगी उस वर्ड को। लेकिन अगर उसी दिन मैं बहुत सैड हूं या मेरी किसी एक लो वाइब पे हूं या किसी लो फेज से गुजर रही हूं तो मैं उन्हीं टेक्स्ट को किसी और तरीके से परसीव भी करूंगी और उसे इंटरप्रेट भी करूंगी। लेकिन ये जो शब्द लिखे गए हैं या ये शब्द जो बोले गए हैं, ये एक इंटेंशन के साथ दिए गए हैं, ये एक एक्सपीरियंस है हमारे मास्टर का, हमारे गुरु का। उन्होंने अपने शब्दों में उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया है उस ग्रंथ में, उन वर्ड्स के थ्रू, उस टेक्स्ट के थ्रू। उस एक्सपीरियंस को समझने के लिए, उसकी इंटेंशन को समझने के लिए हमें भी वो बहुत इमोशनल लेवल पे इंटेंशन, उसी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, सरेंडर के साथ उसे समझना है कि आज इस पे से हमारे लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। और ये भी हो सकता है कि वही एक मैसेज, शब्द वही है, टेक्स्ट वही है, लेकिन उस एक शब्द से, उस एक वाक्य से आपके लिए अलग मैसेज आ रहा है और मेरे लिए अलग मैसेज आ रहा है। आप उसी गाइडेंस की जो उसी ग्रंथ से मिली हुई जो गाइडेंस है उसको अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, मैं अलग तरीके से यूज कर रही हूं। गलत आप भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूं, ठीक आप भी हैं, ठीक मैं भी हूं। गुरु एक है, लेकिन वो अपने शिष्यों को उनकी शिष्यों की जर्नी के हिसाब से गाइड करते हैं। जैसे सर एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए एक, हम एक Amazon का एप्लीकेशन जो है उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। Amazon का एप्लीकेशन है, कोई उसे सामान खरीदने के लिए यूज कर रहा है, कोई उसे सामान बेचने के लिए यूज कर रहा है, लेकिन वो एप्लीकेशन एक ही है, वो अलग नहीं है। उसको चलाने वाले एक ही हैं, वो एक ही फोन से या एक ही सिस्टम से काम कर रही है, उसका सॉफ्टवेयर एक ही है, लेकिन वो एक के लिए अलग तरीके से काम कर रही है, दूसरे के लिए अलग तरीके से काम कर रही है। एक के लिए वो सर्विस है, एक के लिए वो काम है, यू नो। सो इसी तरह से हमें हम एक जो ग्रंथ की या एक जो वो टेक्स्ट जो है, वो जो वर्ड्स हैं, उनको एक ही मीनिंग में बांध नहीं सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होगा कि एक समय मेरे लिए ही उस एक सेंटेंस का मतलब कुछ और होगा, लेकिन मैं जीवन के किसी और सर्कमस्टेंस में हूं, मेरी कॉन्शियसनेस का लेवल अगर कुछ और है, तो उसी टेक्स्ट का मीनिंग मेरे लिए कुछ और होगा। मैं आपका खुद का एग्जाम्पल देती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार हम ये पढ़ते हैं कि मेनी टाइम्स जब हम ये 6 PM सेशंस भी लेते हैं, तो जब सुनते हैं तो कई सेशंस में हम ये सुनते हैं कि हमें अपने डिजायर्स को पूरा करना है, मैनिफेस्टेशन करनी है, अपने डिजायर्स को पूरा करना है और आगे बढ़ जाना है। लेकिन उसी वीक में या उसके अगले वीक में एक सेशन ऐसा होगा जहां हम ये मान के चलेंगे कि डिजायर्स जो हैं उन्हें सटल लेवल पर हमें खत्म करना है और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना है। अब अगर मैं इसे लिटरली पकड़ के बैठ जाऊं कि पहले तो मुझे ये मैसेज मिला था कि मुझे डिजायर पूरे करने हैं और फिर आगे बढ़ना है, लेकिन आज मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि मुझे डिजायर को जो है साइड पे रखना है और अपनी सोल जर्नी की ओर बढ़ना है। मैं जितना डिजायर पे एनर्जी लगाऊंगी, मैं अपनी सोल जर्नी पे उतना डिले हो जाऊंगी। अब यहां मैं कोई भी मतलब पकड़ के अगर रख लूंगी तो मैं वहीं बंद के रह जाऊंगी। यहां समझने की बात यह है कि जिस समय हमें वो मैसेज मिला, वो समय हमारे लिए उस प्रैक्टिस को यूज करने के लिए सही था।
वो समय जब मुझे डिजायर कंप्लीट करने का मैसेज मिला, वो टाइम ऐसा था जब मेरे डिजायर पूरे होने का टाइम था और मेरी सोल जर्नी के लिए वो इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज जो मेरी कॉन्शियसनेस का लेवल है, मैं अपने डिजायर पूरे करके उस स्टेज पे पहुंच गई हूं कि आई एम रियलाइजिंग कि जो हमारे डिजायर्स हैं वो हमारी सोल, हमारी एनर्जी को सोल जर्नी से अलग कर रहे हैं। सो मे बी दिस इज द टाइम कि मेरे लिए ये मैसेज जरूरी है। तो अब मैं इसे भी उस उतने ही सरेंडर के साथ एक्सेप्ट करूंगी जितने सरेंडर के साथ मैंने एक हफ्ता पहले वाला जो है मैसेज जो है वो एक्सेप्ट किया। सो दिस इज इट। यही हमें समझना है कि हमें जो हमारे गुरु, हमारे मास्टर मैसेज देते हैं, उन्हें हमें समझना है, इमोशनली हमें उसकी इंटेंशन समझनी है, और वहां कोई भी लॉजिक यूज नहीं करना है कि जी इस ग्रंथ के इस पेज में तो ये लिखा है लेकिन इस पेज में ये लिखा है। नहीं, हमें कोई भी लॉजिक यूज नहीं करना है। हमें केवल अपने मैसेज को परसीव करना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ते जो है वो जाना है। सो दैट इज इट। यही हमारा आज का जो मैसेज है इस सेशन से। तो प्रैक्टिकल में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली सर का मानना ये है, सर का कहना ये है, और जो सत्य भी है, हम सब के लिए बहुत यूजफुल है, हम सब के लिए यूज करना बहुत यूजफुल है, वो ये है कि ग्रंथ ना केवल एक लिखित में या एक बुक के फॉर्म में है, ना सिर्फ एक लेक्चर या फिर एक वीडियो या फिर कभी ऑडियो में कोई डिस्कोर्स है, ना सिर्फ ये है, पर हमारे खुद के लिए जो मैसेज है वो ऑलरेडी हमारे खुद के यूनिवर्स में घूम रहे हैं, और हमें उस कॉन्शियसनेस लेवल पर पहुंचना है जहां पर हम खुद के लिए, जो हमारे लिए हमारे मास्टर्स ने एक ग्रंथ रखा है, विजडम का पूरा एक पैकेज रखा है, उसको हम पहचान पाए, उसे अपने अंदर डाउनलोड कर पाए, उसमें लिखे हुए मैसेजेस को हम खुद परसीव कर पाए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, कि हमें किसी भी ऐसे जगह पे एक फिजिकल फॉर्म में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है अपनी नॉलेज को। अपने लिए दिए हुए, अपने खुद के लिए दिए हुए हमारे मास्टर्स की गाइडेंस को, वो ग्रंथ जो केवल हमारे लिए है, हमारी सोल के लिए एक्सक्लूसिव है, हमारे लिए गाइडेंस है, उसे हमें पहचानना है, उसे हमें डाउनलोड करना है, उसकी जो दिए हुए मैसेज हैं उसे अपने अंदर बहुत प्रेम भाव से अपने अंदर पाना है, और फिर हमें उसे फॉलो करना है। सो हम मेडिटेशन में क्या करेंगे, हम अपने आप एक रिलैक्स स्टेट में जाकर अपने कॉन्शियसनेस से, अपने हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होंगे, और अपने मास्टर्स से कनेक्ट होंगे, और मास्टर्स के दिए गए मैसेजेस जो हैं उनको डाउनलोड करेंगे। आज जो भी मैसेज वो हमें देना चाहते हैं, आने वाले समय के लिए जो मैसेज हमें देना चाहते हैं, हमारे सोल की जर्नी के लिए जो जो हमारे लिए मैसेजेस हैं, वो सभी आज हम डाउनलोड करने वाले हैं, ताकि वो सभी विजडम जो है वो हमसे कनेक्टेड रहे, और हमें जहां भी जिस भी गाइडेंस की जरूरत हो हमें आराम से मिलती रहे, एंड हर स्टेप पे हम उस गाइडेंस को फॉलो कर पाए। सो दिस इज द मैसेज फॉर टुडे। और बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स द मेडिटेशन, मैं ये बताना चाहूंगी कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि एक तो ऑनलाइन मिनी रिट्रीट है इस वीकेंड, जिसमें करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी और मनी अबंडेंस की ऑनलाइन क्लासेस होने वाली हैं। तो आपके जो भी कोई फ्रेंड्स, फैमिली, जिन्हें भी आप चाहें कि उन्हें फ़ायदा मिले इन कोर्सेज का, उनको ज़रूर रेकमेंड करें और उन्हें रजिस्टर करवाएं। उसके अलावा एक बहुत स्पेशल न्यूज़ ये है कि करुणा हीलिंग जो है वो संडे को होने वाली है, और वर्कशॉप, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है उनके लिए ये जो कोर्स है ये टोटली ओपन है, दे कैन ज्वाइन फॉर रिविजन। तो सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, और जो लोग, जिन लोगों ने सीखा हुआ है पहले, सो दे कैन यूज इट एज रिविजन की तरह यूज करके, सो संडे को वो इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें। और लिंक्स जो हैं वो आपके जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं उनमें शेयर हो जाएंगे। एंड द सेकेंड इंफॉर्मेशन इज
कि शिरडी रिट्रीट, जैसे कि आपने आप सब जानते हैं, अनाउंस हो चुकी है और अब इसकी रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो रही हैं। कुछ एक सीटें बची हैं, तो अगर आप आना चाहें तो प्लीज़ अपने आप को रजिस्टर कर लें। पिछली बार की तरह भी ही इस बार भी हमें नंबर जो है वो शिरडी रिट्रीट में लिमिटेड रखना पड़ रहा है फॉर वेरियस रीजंस। तो आ, कभी किसी को भी ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी मिस हो, तो इसलिए अपने आप को टाइमली जो है वो रजिस्टर कर लें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अभी हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप कभी 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहें, फ्रेशन अप होना चाहें, पानी पीना चाहें, करके 1 मिनट में मिलते हैं। सो इफ एवरीबडी इज रेडी, शुरू करते हैं। संध्या आंटी, आप लेट हो गए आज। नाइस टू सी यू अगेन। सो आई एम श्योर शी इज़ बैक वेल ऑन टाइम। अब मेडिटेशन के लिए आप रेडी हैं तो जो भी आपने लेक्चर में मिस किया है वो मेडिटेशन में आप ज़रूर डाउनलोड कर पाएंगे। जी। सो चलिए सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने पूरे ध्यान को अपने सांसों की ओर लेकर जाएंगे। 3 गहरी सांसें लेते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सामान्य सांसें लेंगे अब और ध्यान को अपनी श्वासों के साथ बांधेंगे। सांसों के आवागमन पर पूरा ध्यान रखेंगे। विचारों के आवन जावन को, थॉट्स के इस ट्रैफिक को
एक मूक दर्शक की तरह, एक विटनेस की तरह देखते रहेंगे और ध्यान को पूरी तरह से वापस श्वासों से लगाते रहेंगे। अपने शरीर में होती सारी हलचल, चाहे वो दिल की धड़कन हो, पल्सेशंस हो, खून का बहाव हो, इन सब के लिए भी एक मूक दर्शक, केवल एक विटनेस की तरह इन्हें ऑब्जर्व करेंगे। चाहे पैरों में, हाथों में कहीं होती कोई झंझनाहट हो, कुछ करना नहीं है, केवल विटनेस करना है। अफेक्टेड भी नहीं होना, उसके बारे में भी नहीं सोचना, केवल केवल ऑब्जर्व करेंगे। इसी तरह विचारों को भी केवल विटनेस की तरह ऑब्जर्व करना है, और जैसे ही वो आते जाएंगे उन्हें आगे बढ़ते देखते जाना है। ना कोई ओपिनियन बनाना है उनके बारे में, ना उनके बारे में कोई जजमेंट करना है। जस्ट लेट देम पास। अपने इमोशंस को भी हम केवल विटनेस करेंगे। जो भी भाव, जो भी इमोशन इस समय हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, केवल ऑब्जर्व करेंगे। उस भाव को भी जज नहीं करेंगे, अच्छे बुरे में नहीं बांटेंगे, सही गलत में नहीं बांटेंगे, लो हाई में नहीं बांटेंगे, केवल ऑब्जर्व करेंगे। चाहे वो कोई सरप्राइज का भाव हो, खुशी का भाव अंदर से आ रहा हो, दुख का भाव आ रहा हो, जो भी हो केवल ऑब्जर्व करना है। हमें उससे अटैच नहीं होना, केवल एक मूक दर्शक की तरह ही उसे ऑब्जर्व करना है।
आप पूरी तरह से अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा के प्रति सचेत हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं। पूरी तरह से डिटैच्ड हैं आप अपने शरीर, अपने विचार, अपनी भावनाओं से। इसी स्थिति को कायम रखते हुए अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्र, अनाहत चक्र की ओर लेकर जाएंगे। और 3 बार यम का चैंट करेंगे, यम शब्द का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। और ध्यान अपने हार्ट चक्र की ओर रखते हुए चैंट शुरू करेंगे। यम। 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 आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, ओपन हो चुका है और चारों ओर एक्सपैंड हो रहा है। महसूस कीजिए इस चक्र को हरे रंग की खूबसूरत दिव्य ऊर्जा के रूप में आपके चेस्ट के इर्द गिर्द चारों ओर गोलाकार में फैलते हुए। इस गोलाकार का साइज बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे आपका हार्ट चक्र एक्सपैंड हो रहा है, आप अपने गुरुओं की, मास्टर्स की फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे हैं। जैसे जैसे ये गोला चक्र और बढ़ता जा रहा है, आपके वो सारे मास्टर्स, चाहे वो इस जन्म के हों, पास्ट के जन्मों के मास्टर्स, प्रेजेंट के मास्टर्स हों, या कभी जो आपके पास्ट के मास्टर्स हों, वो सभी आपके इस हार्ट के गोला चक्र के अंदर आते जा रहे हैं। वो मास्टर्स जिनसे अभी हमने अपने आने वाले जीवन में, सोल की आने वाली फ्यूचर में, फ्यूचर की जर्नी में मिलना है, वो भी इस समय आपके इस हार्ट चक्र के गोलाकार की फ्रीक्वेंसी में आ चुके हैं। आप उन सभी से जुड़ चुके हैं। इन्वोक कीजिए इन सभी मास्टर्स को, सभी गुरुओं को, जिनका नाम कॉन्शियसली आप जानते हैं। उनका नाम लेकर इन्वोक करेंगे। जिन्हें कॉन्शियसली नहीं जानते, केवल भाव से उन्हें इन्वोक करेंगे कि वो सारे मास्टर्स जिन्होंने हमें कभी भी पास्ट में गाइड किया, जो अभी गाइड कर रहे हैं या फ्यूचर में गाइड करने वाले हैं,
वो सभी मास्टर्स को इन्वोक कर रहे हैं हम। वो सभी मास्टर्स आपके सामने हैं। आपके हृदय के इस ऑरा में, इस हरे गोलाकार में है। आपको ब्लेस कर रहे हैं। महसूस कीजिए उनकी प्रेजेंस को। अपने गुरुओं की, अपने मास्टर्स की प्रेजेंस में हम अपने ध्यान को अपने थर्ड आई चक्र पर लेकर जाएंगे। आग्नेय चक्र पर पूरा ध्यान, दोनों आईब्रोज के बीचों बीच, आपके माथे पर। ध्यान को आग्नेय चक्र पर लगाते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 आपका थर्ड आई ओपन हो चुका है। पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। और आप अपने ही गुरुओं की, अपने मास्टर्स की विजडम के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, पूरी तरह जुड़ चुके हैं। आपके सामने, आपके साथ, आपके सारे मास्टर्स, आपके सारे गुरु हैं। विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। बहुत बड़ा पुस्तकालय, पुस्तक घर, जहाँ अनेकों, हजारों किताबें पड़ी हैं। इन किताबों में देखें, वहाँ कहीं सामने एक शेल्फ पर एक किताब बाकियों से अलग चमक रही है,
जगमगा रही है। इस किताब की ओर बढ़े। ये लाइब्रेरी, ये पुस्तकालय में आपके मास्टर्स की सारी विजडम छुपी है। और वो जगमगाती हुई, चमकती हुई पुस्तक एक ग्रंथ है जो केवल आपके लिए बना है। हाथ बढ़ाएं और इस पुस्तक को उस शेल्फ से उठा लें। इस पुस्तक को ध्यान से देखें। इसके कवर पर सुनहरी अक्षरों में आपका नाम लिखा है। ये पुस्तक केवल आपके लिए है। ये आप ही के मास्टर्स ने केवल आपके लिए बनाई है। इसमें वो सारी गाइडेंस, वो सारी की सारी मैसेजेस हैं जो आपकी सोल जर्नी के लिए अनिवार्य हैं। इस पुस्तक को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ें और राइट हैंड इसके ऊपर रखें। और इस पुस्तक में लिखे सारे विजडम को, सारी नॉलेज को अपने अंदर ग्रहण कर ले, डाउनलोड कर ले। आपके सारे मास्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। वो आपकी मदद कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, वो आपको ब्लेस भी कर रहे हैं। जैसे ही आपने इस बुक को डाउनलोड करने का, इसके ज्ञान को ग्रहण करने का भाव डाला, देखिए इस बुक से एक गोल्डन कलर की ब्यूटीफुल लाइट आपके राइट हैंड के जरिए और आपके लेफ्ट हैंड के जरिए आपके शरीर में प्रवेश होना शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों बाजुओं से होते हुए कंधों तक पहुंचकर आपकी गर्दन से होते हुए, चेहरे से होते हुए आपके थर्ड आई तक पहुंच गई। आपके थर्ड आई में ये सारी गोल्डन लाइट समाते हुए धीरे 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 ये गोल्डन लाइट इस किताब से आपके थर्ड आई में डाउनलोड होते हुए सारे मैसेजेस, सारी गाइडेंस को आपके आग्नेय चक्र में ग्रहण करते हुए
इस ग्रंथ के, इस बुक के एक एक कंटेंट, एक एक मैसेज को आपके अंदर इंस्टॉल करते हुए, इस विजडम को आपके अंदर बिठाते हुए, देखते ही देखते इस गोल्डन लाइट की मदद से इस किताब के, इस ग्रंथ के सारे कंटेंट आपके अंदर डाउनलोड हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। देखिए ये गोल्डन लाइट अब आपके थर्ड आई में, और थर्ड आई से धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलते हुए, आपको इस विजडम से पूरी तरह भरते हुए। महसूस कीजिए इस कनेक्शन को, फील कीजिए इस नॉलेज को, इस विजडम को अपने अंदर प्रवाहित होते हुए। फिर से एक बार देखेंगे कि हम पूरी तरह से इस गोल्डन लाइट से भर चुके हैं। फिर से अपने ध्यान को इस किताब के कवर की ओर लेकर जाएंगे, जहां पर सुनहरी अक्षरों में हमारा नाम लिखा है। और इस किताब को खोलेंगे और देखेंगे कि किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे हैं, और धीरे धीरे जाकर एक पन्ने पर ये किताब खुल गई और वो पन्ना रुक गया। ये वो पन्ना है इस किताब का जिस पर वो मैसेज है, वो गाइडेंस है जो हमें आज के लिए, हमारे वर्तमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो मार्गदर्शन है, ये वो मैसेज है जो हमारे लिए, हमारे जीवन में होते इस टाइम के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें गाइड करने के लिए ज़रूरी है। अपना समय लें और अपने इस मैसेज को पढ़ें। ये मैसेज लिखाई में भी हो सकता है, टेक्स्ट वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी पिक्चर, किसी इमोशन की फॉर्म में भी हो सकता है कुछ आपको सुनाई दे। अपनी सारी सेंसेस को ओपन रखते हुए अपने इस मैसेज को रिसीव करें। आपका ये मैसेज आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और सारी बुक अपने अंदर ग्रहण कर चुके हैं। अपने ध्यान को फिर से अपने हार्ट चक्र, अनाहत चक्र पर लेकर आएंगे और भाव डालेंगे कि ये सारा कंटेंट, ये ग्रंथ जो हमने आज डाउनलोड किया, ये सारी गाइडेंस, ये सारे मैसेजेस जो आज हमने पाए, हम इन्हें पूरी शिद्दत के साथ फॉलो कर रहे हैं, हम इन्हें समझ पा रहे हैं, हम पूरे सरेंडर के साथ
इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम पूरे प्रेम और कृतज्ञता के साथ इन सभी गाइडेंस को मानते हुए अपने जीवन की, अपने सोल की इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। इसी भाव के साथ धन्यवाद करेंगे हमारे सारे मास्टर्स का, जिन्होंने ये हमारा ग्रंथ आज हमें अर्पण किया। जिन्होंने हमें आज चुना, ये ज्ञान, ये बुद्धिमत्ता को पाने के लिए। जिन्होंने हमें गाइड किया और इतने खूबसूरत मैसेजेस हमें दिए। ये भाव डालते हुए कि आज प्राप्त इस ज्ञान को, इस बुद्धिमत्ता को हम पूरी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ फॉलो कर रहे हैं। इसी भाव को अपने अंदर बनाए रखते हुए वापस अपने ध्यान को अपने शरीर की ओर लेकर आएंगे। अपने ध्यान को अपनी श्वासों से बांधते हुए अपने शरीर के प्रति फिर से जागरूक होते हुए अपनी चेतना के सारे अंश वापस अपने शरीर में महसूस करते हुए अपने आसपास होती हलचल, सभी गतिविधियों के प्रति पूरी तरह से जागरूक होते हुए हम वापस इस वर्तमान क्षण में आएंगे। और धीरे धीरे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आंखें खोल देंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू अल्पा जी, थैंक यू आरती जी, थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू सरोज जी, थैंक यू संध्या आंटी, थैंक यू गजलक्ष्मी जी, थैंक यू सुरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सेशन में जुड़ने के लिए और इतने प्रेम से मेडिटेशन को करने के लिए। थैंक यू हीरल जी। आपको जो जो मैसेज आज रिसीव हुए हैं, थैंक यू राम भरोसे जी, थैंक यू शशि रेखा जी। जो भी मैसेज आपको आज रिसीव हुए उसे ज़रूर बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए और देखिएगा कि जब हम उन मैसेजेस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो उसके बाद क्या आप रिजल्ट पाते हैं, किस तरह से कितनी स्पीड से आगे बढ़ पाते हैं। सो विद अ बिग थैंक यू जसप्रीत जी, थैंक यू सुरेखा जी। अम, तो कल फिर मिलेंगे हम। सोनाली जो है बहुत प्यारा सा सेशन जो है हमारे लिए कल लाने वाली है, तो आप खुद भी जुड़िएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को, फैमिली को भी आप मोटिवेट कीजिएगा सेशन ज्वाइन करने के लिए और मेडिटेशन और कल का मैसेज रिसीव करने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्पा जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बहुत जल्दी। जी जी, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।